जहां इंडिगो में छाए संकट के बीच कंपनी ने दावा किया है कि आज 1500 फ्लाइट्स के संचालन का दावा किया गया है। ये बड़ी खबर। 95% रूटों पर आज विमान बहाली करने का ये दावा किया गया है। इंडिगो ने अपने आधिकारिक बयान में स्वीकार किया कि नेटवर्क रिबूट के लिए उन्हें बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करनी पड़ी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां आपको बताते चले कि इंडिगो में छाए संकट के बीच कंपनी ने यह दावा किया है, जहां आज 1500 फ्लाइट्स के संचालन का दावा किया गया है कंपनी की तरफ से। 95% रूटों पर आज विमान बहाली का दावा किया गया। इंडिगो ने अपने आधिकारिक बयान में स्वीकारा है कि नेटवर्क रिबूट के लिए उन्हें बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करनी पड़ी। और हमारे साथ ललित बने हुए हैं। ललित, अब देखिए यहाँ पर कंपनी की तरफ से भी जिस तरीके से ये एक्सेप्ट कर लिया गया है कि जो कमियां थी, जो नेटवर्क रिबूट के लिए उन्हें बड़ी संख्या में उड़ानें जो है वो रद्द करनी पड़ी। बिल्कुल। देखिए, लगातार पिछले 5 दिनों से हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हवाई अड्डों पर किस तरीके से लगातार यात्रियों को परेशानी हो रही है, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। इंडिगो एक ऐसी कंपनी है जिसका भारतीय एविएशन सेक्टर में 63 से 64% तक शेयर है, यानी कि इंडियन एविएशन सेक्टर की इंडिगो सबसे बड़ी कंपनी है। और अगर सबसे बड़ी कंपनी में किसी तरह का फेलियर होता है तो स्वाभाविक बात है कि जो पैसेंजर है उनको परेशान होना पड़ेगा। पैसेंजर्स को किस स्तर तक परेशानी हुई ज्योति, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सेलिब्रिटी से लेकर आम आदमी तक हर आदमी परेशान रहा। लेकिन अब उसके बाद जो है सरकार और डीजीसीए जो है लगातार इसको लेकर काम कर रहे हैं। डीजीसीए ने कल जो है इंडिगो के सीईओ को जो है एक नोटिस जारी किया है, शोकॉज नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा है कि आप ये बताइए कि आखिरकार इस कारण के पीछे असली वजह क्या है। और साथ ही अगर देखा जाए तो राम मोहन नायडू, जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, टीडीपी के कोटे से आते हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि हम इस मामले को केवल फौरी सही कर देने से ही या फिर सरकार के जो नॉर्म्स है उनको वापस ले लेने से नहीं सुलझाने वाले हैं। आखिर इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हुई, क्यों लोगों को इस तरीके से फंसना पड़ा एयरपोर्ट्स पर, उसके लिए जो है एक हाई लेवल जांच कर रहे हैं। और जो 24 घंटे का टाइम दिया गया है नोटिस जारी करते हुए डीजीसीए ने सीईओ को, उसका 24 घंटे का समय भी आज रात को पूरा हो रहा है। इस बीच इंडिगो ने एक अच्छी खबर ये दी है कि आज वो 1500 फ्लाइट्स का संचालन करने वाली है, तकरीबन 95 रूट्स पर। अब देखना ये होगा कि 95 रूटों पर जो दावा कंपनी की ओर से किया गया है वो दावा कितना सही होता है, और साथ ही सही होने के साथ साथ यात्रियों की परेशानी कितनी कम होती है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ललित आप बता रहे हैं कि ये राहत की खबर है, क्योंकि जिस तरीके से अचानक इतनी फ्लाइटें जो रद्द हुई थी, जिस वजह से जो यात्री थे, जो पैसेंजर थे, जो उनको परेशानियां झेलनी पड़ी, वो जग जाहिर है, सभी ने देखा, जो वीडियोस बाहर आ रहे थे। यानी ये ऐलान के बाद अब कहीं ना कहीं जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए अब एक राहत की खबर तो सामने आ रही है। बिल्कुल। देखिए, राहत की खबर तो सामने आ रही है, लेकिन राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये अभी भी लोग इसको लेकर पशोपेश में हैं। अगर हम इंडिगो के सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखें तो उसमें अभी भी लोग लगातार ये क्वेरी कर रहे हैं कि क्या कोलकाता के लिए फ्लाइट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या लखनऊ के लिए फ्लाइट मिलेगी नहीं मिलेगी, इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि यात्री कहीं ना कहीं परेशान काफी हद तक हैं। और जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी कि महिलाओं से लेके बुजुर्ग और कई महिलाएं ऐसी भी सामने आई जिनके परिजनों की डेथ हो गई थी, वो अपने परिजन की बॉडी के साथ जो है एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे और उनको भी जो है कोई राहत नहीं मिल पाई। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा सेटबैक है इंडियन एविएशन सेक्टर के लिए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या आज 1500 फ्लाइट्स का संचालन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल। और ये जो 95% रूटों पर आज विमान की बहाली की गई है, और इसके साथ ही जिस तरीके से अब ये भी कहा जा रहा है कि ललित जो स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो भी चलाई जा रही है। अब कहीं ना कहीं जो इंडिगो है वो अपनी गलतियों को सुधारता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इंडिगो के सामने बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि इंडिगो ने वो नॉर्म्स पूरे नहीं किए हैं जिन नॉर्म्स को लेकर जिन नॉर्म्स को एक बार फिर से भारत सरकार को रिव्यू करना पड़ा। जो नॉर्म्स जारी किए गए उन नॉर्म्स के कारण ही ये जो है पूरी स्थिति पैदा हुई। और इंडिगो में जो मैन पावर की कमी है, पायलटों का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है,
क्रू मेंबर्स का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, उसके कारण जो है बड़ी परेशानी का सामना यात्रियों को करना पड़ा। तो जी। अल्टीमेटली कल खुद इससे पहले जब इंडिगो के सीईओ ने जो एक स्टेटमेंट जारी किया था, वीडियो संदेश, उसमें उन्होंने कहा था कि वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये एक तरीके की कंपनी ने अपनी गलती मानी थी इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन अब सरकार फिलहाल इसमें जो है इंडिगो को फौरी तौर पर राहत देती हुई नजर नहीं आ रही है। जी। आज शो कॉज नोटिस का जवाब दिया जाएगा इंडिगो की ओर से, तो अब देखना होगा कि क्या कुछ जवाब इंडिगो की ओर से आता है और क्या कुछ सरकार इस पूरे मामले में आगे कदम उठाती है। जी बिल्कुल, चलिए ललिता आप बने रहिए, मैं लौटूंगी।